नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप कम से कम 12वीं पास हो तो आज आप पे मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का, जिसे लेने के लिए आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है। और यहाँ पे बात करें सैलरी की तो 49,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और इतना ही नहीं, आप इस वैकेंसी में सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। तो आपका काम है बस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी मैं आपको वैकेंसी की सारी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और अब चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। ये निकाली है दोस्तों NAL विभाग ने। NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी विभाग। ठीक है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और इसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट से। तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई। इसकी जो फीस है यानी जो फॉर्म फीस है वो भी आपको 20 मई तक देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर। वैसे आपको एग्ज़ाम डेट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब ये विभाग एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा तो आप पे मेल आ जाएगा, आप पे मैसेज आ जाएगा। तो पता तो आपको चल ही जाना है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आई थिंक इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी 12वीं पास 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट आई है। पहली है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसे हिंदी में कहते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक, और दूसरी है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो 2 पोस्ट है, JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो ये आपसे पोस्ट कोड भी पूछ सकता है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक है आपका जनरल, एक है आपका स्टोर एंड परचेज और एक है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अप्लाई आप किसी के लिए भी कर सकते हो, जिसके लिए भी आप चाहो। यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि पहले कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर पोस्ट कोड पूछे तो वो भी आप देख लो। यहाँ पे जनरल का पोस्ट कोड है AD01, स्टोर एंड परचेज का है AD02, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है AD03। और अगर आप यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो और तब आपसे पोस्ट कोड पूछता है तो इसका पोस्ट कोड है AD04। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, मैंने आपको अच्छे से पोस्ट कोड बता दिया। ये तो हुई आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी है, यानी इन्होंने बोला है कि आपको MS ऑफिस आता होगा तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे। स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको वर्ड, एक्सेल, PPT एक्सेट्रा आना चाहिए। और ये इसलिए मांगा है क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी ये गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसके बाद आपको जो काम है वो MS ऑफिस पर ही करना होता है। हालांकि अगर आपको ये नहीं भी आता ना तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बिना भी वैकेंसी में अप्लाई करा जा सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा रहता है प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि 2 साल तक वो आप पे निगरानी रखेंगे, यानी वो देखेंगे कि आप ड्यूटी टाइम से आते हो या नहीं, अपना काम अच्छे से करते हो या नहीं, ये सब चेक करा जाता है। बस 2 साल आप अच्छे से काम कर लीजिए बिना कोई कंप्लेन के, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिए जाते हैं।
और फिर आप 60 साल पे ही रिटायर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन 2 सालों में आपको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी भी आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। और बाकी जब मैंने आपको पोस्ट के बारे में इतना बता ही दिया है तो चलिए इसकी सैलरी भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल सैलरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तब आपकी जो टोटल सैलरी है यानी जो आपके बैंक में आएगी वो है 49,000 पर मंथ। और अगर आप अप्लाई करते हो जीएसए में यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में तब आपकी बैंक में सैलरी आएगी 39,000 पर मंथ। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आपकी जो एज है ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 20 मई से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। और जो अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में यानी कि जीएसए में तो उनकी एज लिमिट है 18 to 28 ईयर्स। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिटेल में जानते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की तो SC ST वालों को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल में आते हैं तो आपको मिलता है 10 साल का, SC ST वालों को 15 और OBC वालों को 13। ठीक, तो ये होता है आपका एज रिलैक्सेशन। अब ये रिलैक्सेशन कौन ले सकता है? तो कोई भी ले सकता है क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, ना कि स्टेट का। तो अगर आप पे ना हो तो आप बनवा लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पर। क्योंकि देखिए वो अच्छी सैलरी भी तभी आपको मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा इसे अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप जाना पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर। ठीक है, आपको डिटेल में कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करना होता है एंड उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है आपका टाइपिंग टेस्ट और दूसरा है आपका कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट से मतलब है MS ऑफिस का टेस्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के बाद आपको जो काम करना है वो MS ऑफिस पर ही करना है और इसीलिए ये आपका स्किल टेस्ट लेते हैं। बाकी आप चिंता मत करिए, अगर आपको नहीं भी आता तो भी ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाली है। कैसे, चलिए वो बताता हूँ। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो जितनी बार चाहो इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस WhatsApp नंबर या Instagram ID पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज़ आपको बाहर 7 से 8 हज़ार रुपए में सिखाई जाती है वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हमसे MS ऑफिस सीख चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तभी सीख सकते हो, आप अपने फ़ोन से भी सीख सकते हो। एंड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में स्पीड कितनी चाहिए होती है। तो यहाँ पे टाइपिंग डिपेंड करेगी कि आप करते किस में हो। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में करते हो तब आपकी जो स्पीड है वो कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। तो ये स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से इतनी स्पीड आप कवर कर सकते हो। वैसे भी टाइपिंग सिंपल होती है, उसमें तो बस टाइप करना है। दिक्कत आती है यहाँ पे MS ऑफिस टेस्ट में, बट उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने रुपए आपके खर्च होंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तब आपकी जो फीस है वो है 500 रुपये। बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल, ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा एडवर्टीजमेंट नंबर। तो एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2025। ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं बताता हूँ। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं बस इसे आपको फिल करते रहना है। फिल करने के बाद फाइनली आप सबमिट पे क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो ये जो साइड में दिया हुआ है ये आपका लॉगिन करने का ऑप्शन है। ये 3 डिटेल आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन हो जाओगे तब आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइज आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है।